आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। देखो बेटा, ionic character in covalent bond explained by the Fazan, so it is called Fazan's rule। कौन एक्सप्लेन करे इसको? फजान एक्सप्लेन करे, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? फजान्स रूल। सो आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन्ड बाय Fazan, so called Fazan's rules। फर्स्ट, अब मुझे बोलो, अगर कोई भी आटम का साइज कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। और कोई आटम का साइज ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो अगर साइज कम है तो केटियन बनेगा एनियन बनेगा? एनियन बनेगा। और जिसका साइज बड़ा है वो क्या बनेगा? केटियन बनेगा। तो फजान पहला रूल क्या बोले मालूम है कि आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड में कब आता? जब जो आटम का साइज कम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और दूसरे आटम का साइज बड़ा है और उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसकी वजह से क्या आ जाता? आयनिक कैरेक्टर आ जाता। किसके अंदर? कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर। सुनाओ, आटम with less size and more electronegativity form anion, and atom with more size and less electronegativity form cation, thereby ionic character is found in covalent bond between two different atoms। डिफरेंट एटम्स बोल तो क्या है? होमो, हेटेरो, यानी हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल देखो, H2O, electronegativity of oxygen is greater than electronegativity of hydrogen। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर किधर चले जाता? ऑक्सीजन की तरफ चले जाता। इसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या आ जाता? आयनिक कैरेक्टर आ जाता। सो देयर इज शिफ्ट ऑफ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards oxygen, therefore ionic character created in covalent bond। हो गया? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लो आप, HF। ये कोवेलेंट बॉन्ड बना था लेकिन इसमें आयनिक कैरेक्टर रहता।
कोवेलेंट बॉन्ड बनाता लेकिन आयनिक कैरेक्टर। रीजन क्या है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन greater than electronegativity of hydrogen. Next, HCl which रीजन है? नेक्स्ट एग्जाम्पल HBr भी बताएंगा। चार्ज ऑन केटियन implies more covalent character. More covalent character. देखो एग्जाम्पल, पहले इसका रूल लिख देंगे अपन। मोर चार्ज, ये छोटा चार्ज लिया, ये बड़ा चार्ज लिया। अगर चार्ज बड़ा हो गया तो कोवेलेंट नेचर क्या होगा? कोवेलेंट नेचर इंक्रीजेस। इसका मीनिंग एग्जाम्पल देखो बेटा, NaH KH। अब इसके अंदर सोडियम का साइज छोटा है किससे? पोटाशियम से। तो अगर सोडियम ले मैं, सोडियम का साइज ये रहेगा, पोटाशियम का साइज ये बड़ा रहेगा, और ये भी प्लस बनेगा, प्लस चार्ज इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज। ये कौन है? Na है। ये कौन है? पोटाशियम है। अब ये भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, ये भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा, तो इसमें पोटाशियम का चार्ज ज्यादा होने की वजह से KH का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है किससे? सोडियम से। So therefore KH covalent property is greater than Na covalent NaH covalent property. समझ में आया? यानी इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट ग्रुप के अंदर, सेकंड ग्रुप के अंदर, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप as move down cationic size increases, therefore charge, therefore covalent character increases from top to bottom in group. आया समझ में? पोटाशियम का साइज क्या है? ज्यादा है, सोडियम का साइज कम है, चार्ज उतना ही रहता, चार्ज नहीं बढ़ रहा। किसका साइज बढ़ रहा? पोटाशियम का साइज। अगर पोटाशियम का साइज बड़ा है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसमें ज्यादा रहेगा? पोटाशियम में या सोडियम में? पोटाशियम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो खींचने की प्रॉपर्टी बढ़ जाती या कम हो जाती? कम हो जाती। लेकिन खींचना जरूर, खींचना जरूर। अगर ज्यादा खींच लिया तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, कम खींच रहा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। अगर समझ में? लिखो बेटा। नेक्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट जो भी है have more ionic character, covalent character, more covalent character due to their electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल
Na2O, ये कौन से ब्लॉक का है? इस ब्लॉक एलिमेंट। सोडियम किसका है? इस ब्लॉक। Mn2O, Mn किसका है? डी ब्लॉक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn क्या है? इसके अंदर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा? डी ऑर्बिटल में जा रहा। किसके? पेनाल्टीमेट शेल में। तो पेनाल्टीमेट के डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो साइज छोटा हो रहा है या बहुत कम छोटा हो रहा है? देखेंगे। ये मैं 4 शेल्स ले लिया। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसमें डालूं या लास्ट इलेक्ट्रॉन मैं इसमें डालूं, तो किसमें साइज जल्दी छोटा होगा? सिंपल क्वेश्चन। लास्ट इलेक्ट्रॉन में किस में डाल रहा हूं? आउटर मोस्ट शेल में। या लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में डाल रहा हूं? लास्ट बट वन यानी पेनाल्टीमेट शेल के अंदर। पेनाल्टीमेट शेल के अंदर डाला तो ये साइज जल्दी छोटा होगा, ये साइज जल्दी छोटा होगा, सेकंड वाला जल्दी छोटा होगा। देखेंगे, अब भी देख लेंगे, सिंपल बात। कहीं ना को देखो, मेरे को देखो, समझे? मेरे शर्ट को देखो, समझे? दिख रहा शर्ट? दुबला हो गया मैं क्या? उतना ही चाहिए? बोलो कौन सी पहली कंडीशन? ये है नॉर्मल। देख लो आप लोग, देख लिए। अब सेकंड कंडीशन चालू कर रहा हूं। दुबला हो गया क्या? बोलो साथ बड़ा हो, बस पेट अंदर हुआ है, शर्ट तो बाहर ही रहेगा ना। ये शर्ट अंदर थोड़ी जाएगा पेट के साथ, समझ में आया? तो ये शेल अंदर खींचे जाएगा, ये शेल का खींचे जाएगा अंदर। ये इसमें इलेक्ट्रॉन गया तो ये शेल खींचे जाएगा। आउटर मोस्ट शेल खींचा गया तो छोटा होगा, अंदर का शेल खींचे तो क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अंदर के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा, इसीलिए इसका साइज उतने का उतना रह रहा। इसके अंदर बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहा तो साइज छोटा हो जा रहा। साइज छोटा होने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता? आयनिक कैरेक्टर बढ़ता। अभी तो बोला ना मैं, एग्जाम्पल आए बोर्ड पे है। तो इसका साइज कम छोटा हो रहा, इसका छोटा कम हो रहा, बोलो साइज बड़ा ही रह रहा। साइज बड़ा रह रहा तो केटियन का साइज बड़ा रहेगा। केटियन का साइज बड़ा रहेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बड़ा रहेगा। तो इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है नीचे वाले में, क्योंकि नीचे वाले का साइज बड़ा है। टॉप टू बॉटम देखो बेटा, इन डी ब्लॉक last electron enters in penultimate shell. Therefore, decrease in atomic size is very less. Therefore, size remains almost same. Size remains almost same. Therefore, Mn2O covalent character CC लिख दे रहा हूं is more than Na2O. CC covalent character. पोलराइजेबिलिटी बोलो पहले। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता? पोलराइजेशन बहुत जने स्पेलिंग ऐसा भी लिखते हैं, पोलराइजेशन। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ पोल्स। पोल्स का मतलब
charge. This is an example. H और क्लोरीन, इसको नेगेटिव डेल्टा चार्ज, इसको पॉजिटिव डेल्टा चार्ज, तो ये क्या बन गया, पोलराइज्ड हो गया है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो गया है, पोलराइज्ड। Ability to polarized, to get polarized is equals to polarizability. कितना जल्दी पोलराइज हो जाता, उसको क्या बोलेंगे, पोलराइजेबिलिटी बोलेंगे। यानी जो चार्ज बना सकता तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा ला लेगा, और जो चार्ज नहीं बना सकता वो क्या करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर लाएगा। मोर पोलराइजेबिलिटी, हाँ, मोर आयनिक कैरेक्टर and less covalent character. देखो बेटे, percentage of polarization gives percentage of ionic character. जैसा एक एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल XY मॉलिक्यूल है, हैज 37% पोलराइजेशन, मतलब देयरफॉर बॉन्ड में 37% आयनिक कैरेक्टर है, बचा हुआ क्या है, कितना बचा, प्लस 63% कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर, देखो बेटा एग्जांपल, HCl लेंगे अपन, HBr लेंगे, किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, हाँ, साइज किसका बड़ा है, ब्रोमीन का या क्लोरीन का, नहीं बेटा पहले ये बोलो, ब्रोमीन का साइज ज्यादा है, क्लोरीन का साइज ज्यादा है, हाँ, ब्रोमीन का साइज ज्यादा है, लेकिन चार्ज क्या है इसके ऊपर, माइनस आएगा, इसके ऊपर, तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब ऊपर से नीचे तक जाएंगे, क्लोरीन से ब्रोमीन तक, साइज किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का। साइज ज्यादा बोलते हो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, कम रहेगा, और क्लोरीन में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो पोलराइज इन ज्यादा होगा या इन ज्यादा होगा, HCl ज्यादा होगा। सो पोलराइजेशन इज मोर in HCl than HBr. Therefore, more covalent character in HBr.